ये सवाल कह रहा है आपसे कि आपको एक बार चार्ट दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं दो स्कूल्स के 6 वर्षों के अंतराल पे, यानी 6 वर्ष का पीरियड है, उसमें आपको दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर कह रहा है कि इस बार ग्राफ में आपको बताना है कि रेशियो क्या है स्टूडेंट्स टेकन फॉर ईयर 9, 11, 13 टुगेदर फ्रॉम स्कूल ए टू द स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर्स 8, 12, 13 टुगेदर फ्रॉम स्कूल बी। तो देखिए आपको स्कूल ए का 2009, 11 मतलब 2011 और 13 का टोटल लेना है, और जो स्कूल बी है इसका टोटल मुझे लेना है 8 और 12 और 13 का। ये टोटल लेके हमें अनुपात निकालना है। तो जरा इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारा 2009 में कितना है, 800 है। ए मतलब नीला, नीला वाला ए है। तो 2009 में 800 हो गया, फिर 2011 में गए तो 700 हो गया, तो 1500 हो गया, और फिर 13 में गए तो ये 2250 हुआ या नहीं हुआ। तो आपने कहा ये वैल्यू हमारी आ गई 2250, यहाँ लिख लीजिए। ठीक, फिर हम बी के लिए जाएंगे, और बी के लिए जब हम गणना करेंगे तो 8, 12, 13 होगा। तो बी देखिए 8 में कितना है, 550। यही चीज 12 में कितना है, 500, तो 1050। और ऑरेंज कलर देखना है, बी मतलब ऑरेंज कलर, 1050 हो गया। और 13 हो गया हमारा 480। अब 1050 में अगर मैं 480 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1530। सबसे पहले जीरो से जीरो कटा, और जीरो से जीरो कटने के बाद मैं बिल्कुल समय नहीं लगाऊंगा और मैं आंसर को डी मार्क कर दूंगा। इतना जल्दी मैंने कैसे मार्क किया, तो यहां पर देखिए एक तरीका तो है कि आप डिवाइड करके बढ़िया देखिए कि भाई ये 9 से कट रहा है। मैंने इतना सोचा नहीं है, ठीक है। तो पहले 9 से काटने वाला तरीका तो मैं बताता हूं। तो यहां आएगा 25 और यहां आएगा 17, 25:17 आ गया, पर मैंने काटा नहीं, मैंने सीधे उत्तर लगाया था। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए जब भी आपके पास कोई ऑड नंबर होगा और उस ऑड नंबर को आप किसी दूसरे ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे, तो अगर ये सिंप्लीफाई होगा, कटेगा, तो ये ऑड नंबर बटे ऑड नंबर ही आएगा। पहली बात ये जान लो। क्यों, इसका रीजन क्या है। जैसे मेरे पास मान लिया एक नंबर है 225, ये एक ऑड नंबर है। कटने का मतलब क्या होता है, मैं अगर इसको 9 से काट रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये 9 इंटू 25 है, और मैं 153 को क्या कह रहा हूं, ये 9 इंटू 17 है। तब ये 9 और 9 कट गया, ये मतलब हो गया। अब जो ऑड नंबर है ना, वो हमेशा दो ऑड नंबर के प्रोडक्ट्स में ही लिखा जा सकता है। काटने का मतलब ये हुआ, जब आप काटने जाओगे किसी ऑड नंबर को तो वो ऑड नंबर से ही कटेगा, इवन नंबर से नहीं कटेगा। और कटने के बाद जो बचेगा वो भी ऑड नंबर ही होगा। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा तो मुझे पता था कि इसको जब मैं काटूंगा तो ऑड बटे ऑड ही मिलेगा। ठीक है, ऑड बटे ऑड मिलेगा, इसमें मुझे कोई शंका है ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, राइट। आप मुझे बताओ, अब जब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट इवन है तो ये तो चलेगा ही नहीं, जो दो बचे हैं पार्ट, इनमें क्या सही है आप बताओ। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, होगा या नहीं होगा। यस, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 25/17। ठीक है, एक और तरीका था इसको देखने को कि देखो यहां पर जो 5 का कंपोनेंट है न्यूमरेटर में, और ये 5 नीचे कट नहीं सकता है क्योंकि 153 में कोई 5 नहीं है। 5 अगर होता तो या तो अंत में 5 होता या 0 होता। तो ये भी आप सोच सकते थे कि पहले पार्ट में मेरा 5 का मल्टीपल होना ही होना है, 5 गायब नहीं हो सकता क्योंकि 225 के अंत में 5 है, वो रहेगा, नीचे से कटेगा नहीं। ऑड बटे ऑड आना है और पहले पार्ट में 5 आना है, तो सिर्फ डी हो सकता है क्योंकि यहां जहां 5 है यहां अगला कंपोनेंट इवन है, चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये है आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। आपको काटने की जरूरत ही नहीं है, आपने सीधे कहा ऑड बटे ऑड होगा तो सिंप्लीफाई होकर ऑड बटे ऑड ही रहेगा। ठीक है, और फिर मैंने वो लॉजिक बताया कि पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, पहला पार्ट न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, ऑड बटे ऑड। तो ऑड बटे ऑड में 2 ही बचे और न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैलकुलेशन की अप्रोच, ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की अप्रोच कैसी लगी। डीपीक्यू के थ्रू मैं आपको जबरदस्त आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की अप्रोचेस आपको सिखाता रहूंगा, आप एग्जाम में बहुत तेजी से कैलकुलेट करेंगे।